समीकरण का घात होगा तो इनका जो व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण का घात होगा। फिर से एक बार रैखिक समीकरण का घात होगा। जब इधर रैखिक समीकरण का मतलब होता है रैखिक बहुपद अर्थात एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। केवल उनके बराबर में जीरो लिख देने से ये रैखिक समीकरण हो जाता है। तो इनका घात जब एक घातीय बहुपद का एक होता है अर्थात रैखिक बहुपद का भी घात कितना होगा तो इसका व्यापक रूप होगा ax प्लस बी बराबर 0। ए जो है ये आपका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो ये जो x वाला है ना ये x वाला का पावर देखिए कि x वाला का पावर कितना है। तो ये x का जो पावर है वो आपका 1 है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था tan पाई बटा 2 का मान क्या होगा। tan पाई बटा 2 का मान क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले tan पाई बटा 2 का मान बोलता है क्या होगा। तो tan पाई बटा 2 का जो मान होता है ना वो क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan पाई बाई 2। और हम लोग को पता है कि त्रिकोणमिति में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो tan कितना डिग्री हो गया ये 180 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे काट लेंगे। तो काटेंगे तो कितना होगा 90 दूना 180 अर्थात यहाँ पे सवाल कह रहा है हमको tan 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो tan 90 डिग्री का मान सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं या तो हम लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि इसका जो डी है वो डी इसका सही हो जाएगा अपरिभाषित। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है बिंदु 4 कामा -3 बिंदु 4 कामा -3 किस चतुर्थांश में है। तो ऑप्शन ए में है प्रथम में, बी में है द्वितीय में, सी में है तृतीय में, डी में है चतुर्थ में। तो इनका जो आंसर बच्चों हो जाएगा वो इस तरह से होगा। देखिए जैसे हम लोग इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बनाते हैं इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये होता है वाई डैश सॉरी एक्स डैश, ये वाई डैश। अब हम लोग चलेंगे ये जो होता है प्रथम पाद, ये सेकेंड होता है, ये होता है थर्ड यानी तृतीय होता है, ये होता है फोर्थ यानी चतुर्थ पाद होता है। अब इसको जो हम लोग लिखेंगे तो प्रथम पाद का जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस कामा प्लस, द्वितीय का होता है माइनस कामा प्लस, तृतीय का होता है माइनस कामा माइनस और चतुर्थ का होता है प्लस कामा माइनस। तो बच्चों इनमें से आपका क्या है तो 4 कामा -3 है। तो देखिए 4 जो है वो आपका प्लस में है और 3 जो है वो माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस की चतुर्थांश में आ रहा है। तो प्लस और माइनस जो है वो मतलब चतुर्थांश में जो आ रहा है ना वो चतुर्थ में है। किसमें चतुर्थ अर्थात ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। देखिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो वृत्त का जो केंद्र है बिल्कुल मिडिल में होता है। तो यहाँ पे जो इसका केंद्र बनेगा जो केंद्र का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो वृत्त होता है आंसर होगा अर्थात ऑप्शन इसका भी सी आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगर बच्चों आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में इसका शेयर भी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों को 3 कामा 5 कामा 2 कामा 5 कामा 7 कामा 5 कामा 8 कामा 5 का बहुलक होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 5 है, ऑप्शन डी में 8 है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो बहुलक के लिए पहचानते हैं। तो बहुलक का जो परिभाषा होता है किसी भी आंकड़ों में जो जितनी बार आता है जो सबसे अधिक बार आता है वो उसका बहुलक कहलाता है। तो हम इस आंकड़ों में देखेंगे सबसे यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है। इसमें सबसे अधिक बार क्या हुआ इसमें सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है। तो 3 जो है 3 एक बार आया है और 5 देखिए तो 5 1 2 3 4 5 जो है वो 4 बार आया। तो 4 बार आया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। देखिए ऑप्शन सी में जो इसका 5 दिया गया तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को परीक्षा में हल कर सकते हैं। हर साल ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को 6ठा क्वेश्चन है
कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC है तथा BC बराबर 8 सेमी है, तब बच्चों DE का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है 5 cm, ऑप्शन बी में है 3 cm, ऑप्शन सी में है 4 cm और ऑप्शन डी में है वो 2 cm है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ से लिखेंगे तो ये हो गया हमारा ए, ये जो त्रिभुज है ये ए त्रिभुज का एक कोण हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और इसका नाम होगा सी होगा, और यहाँ से एक समांतर रेखा होगा जिसका नाम हो गया डी और ई, क्योंकि सवाल में कहता है ए बी पर डी है और ए सी पर ई है। तो ये ए बी जो हुआ, ए बी पर डी बिंदु, डी जो डी बिंदु है, और ये सी डी ए सी पर क्या है तो डी ई है, इसी में क्या है बच्चों तो ई है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सवाल में ये जो डी ई है वो डी ई आपका क्या है तो बी सी का समांतर है। डी ई क्या है बच्चों? बी सी का समांतर है। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल में लास्ट टाइम दिया गया है ये जो बी सी है, ये बी सी आपका 8 सेम, अर्थात ये वाला जो मान है ना वो क्या है 8 सेम। अब देखिए बच्चों, जो सवाल में कहा था ये जो डी ई है ना, डी ई इसका वैल्यू पूछता है क्या होगा। तो जब ये देखिए समांतर अगर मान लीजिए नीचे वाला अगर पूछ रहा है सवाल में कि 8 सेमी दिया गया है तो ऊपर वाला निकालने बोला, तो ऊपर वाला निकालने बोला तो आधा कर देंगे, अगर नीचे वाला निकालना कहें तो ऊपर वाला को 2 गुना कर देंगे। तो इसका जो 8 है इसका जो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर 8 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये 4, 2 कान को 4 बार पढ़ देंगे, 2 चौका 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 सेम, अर्थात ऑप्शन इसका सी जो होगा वो सही होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहा जा रहा है एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रवणता क्या होगी? तो ऑप्शन ए में 1/2, ऑप्शन बी में 2/3, ऑप्शन सी में 4/3 और ऑप्शन डी में है 5/4। तो बच्चों देखिए एक सिक्का है, एक सिक्का को जब हम लोग एक बार उछालते हैं, एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो बच्चों इसका जो संख्या जो होता है ना वो कितना होता है बच्चों? 2 होता है। किसी भी संख्या को किसी भी सिक्का को जो उछालते हैं तो इसकी कुल संभव जो परिणाम होता है ना 2 होता है। तो कुल संभव परिणाम को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों? तो शॉर्टकट में कहा जाता है उसको एन एस कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। अब देखिए एक सिक्का उछाल रहे हैं तो उस पर एक ही चित आता है और एक ही पट आता है, तो इस जगह जो चित लिखा हुआ है ना यहाँ पे पट भी लिखा रह सकता है, तो इसका ऑप्शन भी यही होगा और इसका आंसर भी यही होगा। अब देखिए पट जो आएगा, चित आएगा, उसको हम बोलते हैं एक बार ही चित आएगा उसको एन ई बोलते हैं। तो एन ई कितना हो जाएगा मेरा बच्चों 1 हो जाएगा। अब देखिए पी ई यानी प्रवणता बराबर सूत्र होता है, वो प्रवणता बराबर सूत्र होता है एन ई बट्टा एन एस, एन ई बट्टा एन एस। अब देखिए एन ई बट्टा अगर एन एस होता है तो एन ई का वैल्यू जो है वो कितना 1 है और एन एस का वैल्यू जो वो कितना है 2 है। अब देखिए तो ये हो जाएगा 1, जो एन ई ऊपर है तो ऊपर होगा और बट्टा में हो जाएगा ये एन एस 2 है तो 2। तो हम इसका सही आंसर जो मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही है, क्योंकि 1/2 जो होगा ना इसका सही प्रवणता होगा, और एक सिक्का को एक बार फेंकेंगे तो चित आने की प्रवणता होगा तो 1/2 होगा और पट आने की प्रवणता होगा वो 1/2 ही होगा। तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में 100% आएगा ही। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 कहा जा रहा है AP 4, 10, 16, 22, 28 ... का सार्व अंतर क्या होगा? तो बच्चों इसका जो सार्व अंतर होगा ये आपका ऑप्शन में कहता है 4, ए में 4 है, बी में 6 है, सी में 2 है और डी में 8 है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जब मान लीजिए सार्व अंतर ज्ञात करना होता है, अर्थात किसका वैल्यू पूछ रहा है बच्चों? डी का वैल्यू। डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो अगला में से पछला को घटाते हैं, अर्थात A2 माइनस A1। अब देखिए बच्चों ये जो है प्रथम पद है, ये जो है द्वितीय पद है और ये तृतीय पद, हम लोग क्या करेंगे अगला में से पछला को घटाएंगे, और ये AP में दिया गया इसलिए हम 2 ही संख्या लेंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो ये जो A2 है वो टर्म 2 है और A1 है वो टर्म 1 है, यानी कि A2 का मान कितना हो जाएगा 10 और A1 का मान हो जाएगा 4। तो 10 में से 4 जो 4 जो घटा लेंगे ना तो इसका हो जाएगा ये 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों 6। अब देखिए आपका सही आंसर कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी में। इसका बी जो है ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात ये 6 जो है ना 6, ये 6 आपका सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के पास। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है बच्चों। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो है ना वो क्या है बच्चों, 4:9 है। तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन जो दिया गया वो बट्टा में दिया गया है, तो बट्टा हम निकाल लेंगे। बट्टा और अनुपात में बेस बल अंतर यही होता है, जैसे मान ली इसको जो बट्टा कर लेंगे ना तो ये हो जाएगा 4/9। अब देखिए 4/9 होगा और इसका जो है ये क्या है, बट्टा में दिया, अनुपात में दिया गया। ये भुजा है, कौन सी है बच्चों, भुजा है। तो हम लोग को पता है कि भुजा जब दिया रहता है इसका स्क्वायर निकालने सॉरी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कितना याद रख सकते हैं कि दो भुजा दिया रहा तो दोनों भुजा के स्क्वायर कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, स्क्वायर। तो ये 4:9 है तो क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, अर्थात वर्ग हम लोग बोल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 16/9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। अब देखिए बच्चों इसका आपका ऑप्शन कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, ऑप्शन मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 16/81 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।